हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के पेंशनधारी हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए ज़बरदस्त साबित होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक खुशखबरी वाली अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और वीडियो का एक एक स्टेप अच्छी प्रकार से समझना है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपकी जो पेंशन है जो 2 महीने से या 3 महीने से बकाया चल रही थी वो कब तक आएगी और विभाग ने क्या साफ निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आपके इस महीने में यानी कि जो मई का महीना रहेगा इसमें कितनी किस्तें आपके खाते में डिपॉजिट होने वाली हैं, संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि किन किन पेंशनधारियों को ये पेंशन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी वाली अपडेट 13 मई से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी और अप्रैल का जो बकाया पेंशन का पेमेंट रहेगा वो भी आपके खाते में ट्रांसफर होगा। देखिए साथियों, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हो या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की कोई भी श्रेणी हो, साथियों ये तो आपको पता है कि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत कुछ ना कुछ कैंडिडेट की पेंशन बकाया चल रही है। यदि हम संख्या में बात करें तो वृद्धा कैंडिडेट की लगभग 59 लाख पेंशनधारी हैं, दिव्यांग के लगभग 6 लाख और एकल नारी के 21 लाख और कृषक वृद्धजन के लगभग 2 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी पेंशन कम से कम 2 से लेकर 3 महीने तक की तो बकाया ही चल रही है। परंतु साथियों, क्या आपको पता है कि आपकी ये जो पेंशन है वो जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर होने वाली है। कुछ अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं और साथियों वीडियो के अंत में तो आपको दिल खुश कर देने वाली अपडेट बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। देखिए साथियों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सत्यापन में सुस्ती पड़ी तो आप लोगों के लिए पेंशन मिलना असंभव हो सकती है। जी हाँ साथियों, यदि आप लोगों ने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो आप लोग जल्द करवा लीजिएगा, क्योंकि विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनको अपना वार्षिक सत्यापन करवा लेना चाहिए और ये विभाग ने अपील भी की है। देखिए, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री मगराज कटारिया ने बताया कि बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य 83.56% पूरा हो चुका है। शेष लाभार्थियों के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। हम लाभार्थियों से लगातार संपर्क करके सत्यापन प्रक्रिया को गति दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि शेष लाभार्थी समय रहते सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उनकी पेंशन रोकने की कार्रवाई की जा सकती है। आप ये मत कहना कि सर आप तो हमें पुराना अपडेट दिखा रहे हैं। साथियों, पुराना अपडेट मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपकी भूमिका बन जाए। मैं आपको नए अपडेट भी बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। इसके बाद उन्होंने फिर से लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी कि यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया तो फिर से आपको प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी होगी। इसलिए सभी लाभार्थियों से अपील की जाती है विभाग की तरफ से कि जल्द से जल्द सत्यापन करवा लें ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर कर दी जा सके। इसके अलावा साथियों, एक सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि बुजुर्ग कैंडिडेट जितने भी हैं यानी कि वृद्धा कैंडिडेट और कृषक वृद्धजन सम्मान के जो पेंशनधारी है उनकी यदि हम बात करें तो उनके लिए विभाग ने कहा है कि जो बुजुर्ग है ना उनका जो आधार कार्ड है उनकी ई-केवाईसी नहीं हो रखी है, क्योंकि आधार कार्ड की जब ई-केवाईसी करवाते हैं तो बुजुर्गों की ना तो आंखों का स्कैन हो पाता है और ना उनकी फिंगरप्रिंट सेंसर हो पाती है। यानी कि साथियों, जन आधार में वृद्धा कैंडिडेट की ई-केवाईसी ना होने की वजह से उसकी पेंशन अटक जाती है, जिसको लेकर साथियों विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अब बुजुर्गों के जन आधार में ऑफलाइन ई-केवाईसी होगी, जिसके अंतर्गत भले ही आपका आइरिस स्कैनर ना हो या फिर फिंगर सेंसर भी ना हो या फिर आपकी किसी भी प्रकार से ई-केवाईसी नहीं हो रखी है ऑनलाइन, तो साथियों आप लोग ऑफलाइन सेंटर पर जाकर के भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यानी कि अपने ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी महोदय से संपर्क करके अपने डॉक्यूमेंटों को ले जाकर के अपना जन आधार कार्ड और आधार कार्ड ले जाकर के जो वृद्धा कैंडिडेट है उसका आधार कार्ड और घर का जन आधार कार्ड ले जाकर के आप लोग अपना सत्यापन करवा सकते हैं जन आधार में, ठीक है ना। और साथियों, जो अपने ग्राम विकास अधिकारी महोदय हैं वो आपका जन आधार में सत्यापन कर देंगे। इसमें आपको ना ई-केवाईसी करवानी होगी ना आपको फिंगर सेंसरों का कोई प्रॉब्लम आएगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंटों के आधार पर ही ऑफलाइन ई-केवाईसी हो जाएगी और आपकी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा साथियों, आप लोग का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है पेंशन के वार्षिक सत्यापन और भौतिक सत्यापन को लेकर, जिसकी अल्टीमेटम जो डेट थी वो 30 अप्रैल थी। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, भरतपुर से इस खास अपडेट आ रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वालों के लिए जितने भी लाभार्थी थे उनके लिए भौतिक सत्यापन करवाने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल कर दी गई थी। जो भी लाभार्थी भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाया है उसकी पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि जिले में लगभग 17,06,781 कुल पेंशनर्स में से 14,47,004 पेंशनर्स का ही सत्यापन हो पाया है, यानी कि लगभग 3 लाख पेंशनधारी ऐसे जिन्होंने 30 अप्रैल तक भी पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया था। तो साथियों, आप लोग का जो पेंशन का सत्यापन का डेट था वो 30 अप्रैल था। अब इसको साथियों बढ़ाया तो नहीं गया है, तो जिन्होंने 30 अप्रैल तक अपनी सत्यापन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करवाया होगा उनका पेंशन बिल्कुल नहीं आएगा, इस बात को भी ध्यान में रखना। इसके अलावा हमारे कुछ विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए विशेष अपडेट आ रहा है। जो विशेष योगदान के कैंडिडेट हैं तो विशेष योगदान के यूआईडी कार्ड जन आधार में अपडेट कराने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के
सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाले विशेष योग्यजन की यूडीआईडी कार्ड नहीं बने होने से परेशानी आ रही है, जिसको लेकर विभाग ने विशेष योग्यजन को यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। उप निदेशक डॉक्टर पवन पूनिया ने बताया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 2.81 लाख पेंशनर्स में से लगभग 2.69 लाख पेंशन का सत्यापन हो चुका है। लगभग मान के चलिएगा 20 से लेकर 25,000 पेंशनधारी ऐसे जिनका सत्यापन अभी बकाया है, जो कि विशेष योग्यजन के लाभार्थी हैं। ठीक है ना। अब साथियों जो आपको दिल खुश करने वाली अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की खास अपडेट है जिसमें साथियों 13 अप्रैल की आपकी अल्टीमेटम डेट दी गई है पेंशन को वितरित करने की। आप लोग इसको पढ़िएगा। जयपुर से खास रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राजस्थान पेंशनधारियों के लिए खुशी की लहर आई है। राजस्थान में पेंशनधारी अपनी बकाया पेंशन का पिछले 2 या 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं, परंतु उनकी पेंशन का इंतजार अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभाग के माध्यम से सभी पेंशनधारियों की पेंशन 13 मई 2025 से नियमित रूप से ट्रांसफर करना शुरू कर दी जाएगी। बशर्ते पेंशनधारी को विभाग के दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी, जिसके दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। यानी कि यदि आप दिशा निर्देशों की पालना नहीं करेंगे तो 13 मई से आपको पेंशन का पैसा प्राप्त नहीं होगा। कोई भी पेंशनधारी हो उसको कुछ दिशा निर्देश जो विभाग ने जारी किए हैं उनको फॉलो करना ही होगा। देखिए साथियों कौन कौन से निर्देश हैं। पेंशनधारी का वार्षिक सत्यापन होना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा है पेंशनधारी का आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है पेंशनधारी का पारिवारिक जन आधार भी अपडेट होना चाहिए, यानी कि जो पारिवारिक जन आधार है उसकी ईकेवाईसी होनी चाहिए। भले वृद्धा कैंडिडेट है वो ऑफलाइन जाकर के ईकेवाईसी करवा सकता है ग्राम विकास अधिकारी महोदय के पास, जो कि आपकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत बैठता है। विशेष योग्यजन पेंशनधारी का यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशनधारी का भौतिक सत्यापन भी पूर्ण होना चाहिए, जो कि 30 अप्रैल इसकी तिथि निर्धारित की गई थी। यदि 30 अप्रैल तक भौतिक सत्यापन नहीं करवा गया है तो भी आपको 13 मई से पेंशन का पैसा प्राप्त नहीं होगा। उपरोक्त नियमों का अनुसरण करने वाले सभी पेंशनधारियों को पेंशन 13 मई 2025 से नियमित रूप से खाते में ट्रांसफर होने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि विभाग के माध्यम से 6 मई 2025 से ही पेंशनधारियों की नियमित रूप से पेंशन ट्रांसफर की जा रही है, परंतु इस प्रक्रिया में 13 अप्रैल 2025 से गति तथा पारदर्शिता लाई जाने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी कि साथियों ऐसा अपडेट आया है कि 13 अप्रैल 2025 से इस प्रक्रिया में गति लाई जाएगी। नियमित रूप से पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा। भले 2 महीने का पैसा या 3 महीने का पैसा है तो साथियों हो सकता है कि मई के महीने में आपको मार्च का तथा अप्रैल का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाए और मई के महीने में आपको 2 या 3 किस्तें एक साथ ट्रांसफर हो जाए। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी हमारे पेंशनधारियों को लेकर। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तो तुरंत आपको चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।